हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स और हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे। अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइड्स, अल्कीन और अल्काइन। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि हैलोजन ग्रुप्स भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिए हुए हैं तो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सेम फंक्शनल ग्रुप्स। फ्लोरीन एंड क्लोरीन will be considered as different functional groups। ठीक है, तो ये चारों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन they will be considered as different functional groups। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। there are many more functional groups। ठीक है, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O H होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड एक ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ यदि कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, तो इट इज नॉन एज कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर दिया जाए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की दोनों तरफ कार्बन है एंड इट विल बी ए कीटोन। ठीक है, ये कीटोन होगा। क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसे बना के दे दिया जाए, तो आप जानते हो बॉन्ड लाइन नोटेशन हम कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा कार्बन C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी एंड दिस इज एल्डिहाइड एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सेम फंक्शनल ग्रुप्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और इनको हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल दिया जाए, तो इसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये फंक्शनल ग्रुप है और एक ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, दिस इज कीटोन एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज नॉन एज एल्डिहाइड। So this is aldehyde। Okay, so aldehydes and ketones are different functional groups। इसके अलावा functional groups होते हैं cyanides and isocianides। So ये भी थोड़ा सा confusing सा है, कभी कभी स्टूडेंट साइनाइड आइसोसाइनाइड डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। यहाँ देखिए, कभी CN ग्रुप दिया हो मॉलिक्यूल के साथ, तो इस तरीके का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज कंसीडर्ड एज साइनाइड, क्योंकि यहाँ पर मेन चेन के साथ जो बॉन्डिंग कर रहा है वो कार्बन एटम है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं साइनाइड्स। कभी इस तरह से भी दिया जाता है NC, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है दैट इज विद नाइट्रोजन एटम और इसको अगर अपन ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है आइसोसाइनाइड। मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसे दिया जाए CN। ठीक है, CN। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें बॉन्डिंग हो रही है कार्बन के साथ। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ऐसे लिखूँगा C ट्रिपल बॉन्ड N और इसको जब मैं ओपन करूँगा तो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग दिखानी पड़ेगी मुझे, तो ऐसे लिखूँगा आइसोसाइनाइड। So there are two functional groups। This functional group is cyanide and this functional group is isocyanide। Okay, so cyanide और isocyanide में डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया जाए, तो इसमें आपसे पूछा जाए कि कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ मॉलिक्यूल में देखिए एक फंक्शनल ग्रुप तो ये है जिसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन। एक फंक्शनल ग्रुप ये है और इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। और यहाँ देखो दोनों ही तरफ कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है और कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है तो दे विल बी कंसीडर्ड एज आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एंड बोथ आर साइनाइड्स। सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अगर पूछे जाए तो 3 हो जाएंगे, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन और एक हो जाएगा साइनाइड। ठीक है,
और भी कई फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। उनमें इंपॉर्टेंट है नाइट्रो एंड नाइट्राइट, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, ठीक है। सो नाइट्रो जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट विल बी लाइक दिस NO2 एंड नाइट्राइट फंक्शनल ग्रुप विल बी लाइक दिस। तो नाइट्रो में जो बॉन्डिंग करता है वो एटम है नाइट्रोजन और नाइट्राइट में जो बॉन्डिंग करता है वो एटम है ऑक्सीजन। तो जैसे यहाँ पर कभी मॉलिक्यूल में दिया जाए NO2 या ऐसे दिया जाए ONO, सो दे आर नॉट सेम फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो इसका अगर अपन ओपन करते हैं इसको तो इट विल बी लाइक दिस NO2 and this molecule will be like this ONO, okay. So nitrite and nitro are different functional groups. एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जैसे इस कंपाउंड को आप लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो बहुत जल्दी काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हम बेंजीन, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एज बेंजीन एंड दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर मान लीजिए बेंजीन से डायरेक्टली OH अगर जुड़ा होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं फिनॉल, ठीक है। तो दिस इज फिनॉल। और अगर यहाँ पर अगर हम देखें किसी अल्काइल चेन में हमने OH लगाया, सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नॉन एज अल्कोहल। तो जब बेंजीन से डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है सो दैट इज फिनॉल, और जब अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है देन दैट इज अल्कोहल, ठीक है। दे ऑल्सो आर नॉन एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सो दे आर नॉट सेम फंक्शनल ग्रुप, दे विल बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस मॉलिक्यूल में यहाँ OH लगा देते हैं और यहाँ OH लगा देते हैं, ठीक है, तो इसमें मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, दे विल बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक तो हो जाएगा OH जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फिनॉल, और एक जो साइड चेन में लगा हुआ है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अल्कोहल, ठीक है। सो एक हो जाएगा अल्कोहल और एक हो जाएगा फिनॉल। ओके, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये ऑब्जेक्टिव गलत करवा देता है। एक में अल्कोहल और फिनॉल दोनों दे देते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बताइए, और उसमें गलती होने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि जिसको पता है कि फिनॉल और अल्कोहल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है वही सही कर पाएगा। अदरवाइज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर नॉट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर कंसिडर्ड एज आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स बिकॉज दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। इसमें देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। सो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरीके का रहेगा जिसमें O से H एसोसिएटेड रहेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस तरीके का जो फंक्शनल ग्रुप होगा जिसमें O से कार्बन एसोसिएटेड रहेगा दैट इज नॉन एज एस्टर, ठीक है। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड and this will be considered as ester, okay। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल आपको दिया जाए, तो यहाँ देखिए लगभग सेम जैसे ही लग रहे हैं, बट दे आर नॉट सेम फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। यहाँ देखिए O से हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, और अगर O से हाइड्रोजन एसोसिएटेड है सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ देखिए O से कार्बन एसोसिएटेड है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से कार्बन एसोसिएटेड है, और इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे, ठीक है। दे आर नॉट सेम फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल कभी ऐसे भी दे दिया जाता है OH, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज C डबल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें मेन चेन से O एसोसिएटेड है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज व्हाट, एस्टर। सो दिस इज एस्टर, while this molecule is
एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना भी आना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड को और एस्टर को। ठीक है, तो आप इनको आराम से कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड के कई सारे डेरिवेटिव्स होते हैं विच आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ऑफ देम वेरी इंपॉर्टेंट इज एनहाइड्राइड। इन सब की नेमिंग हमको करनी है, बट नेमिंग से पहले मैं समझा रहा हूँ कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, और थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिनमें काउंटिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अनहाइड्राइड इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये माना जाता है कि अनहाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड जब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करते हैं तब अनहाइड्राइड बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर अपन ने वाटर का लॉस करा दिया, सो इट विल कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म। So this functional group C double bond O, O C double bond O, this is known as anhydride। यूजुअली ये कंफ्यूज हो जाते हैं, एस्टर से इसको कंफ्यूज कर जाते हैं या कीटोन से कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है, उसमें इस तरीके से दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच लेते हैं एक कीटोन है एक एस्टर है, ऐसा नहीं है, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अनहाइड्राइड, नॉट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कीटोन और एस्टर। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, एन अनहाइड्राइड। देखिए इसके अंदर पाई बॉन्ड 3 आ रहे हैं। ठीक है, कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 sp3 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 sp2 sp2 एंड sp3। ठीक है, तो दिस इज अनहाइड्राइड। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है, अब इसमें आपको बताना है कि कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इस मॉलिक्यूल में हैं। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट functional groups are present in this molecule. So one of them will be what, this functional group, and this functional group is known as ester. Another functional group is this, that will be what, ketone. Another functional group will be CN, that will be considered as what, cyanide. ठीक है, तो इस तरीके से 3 functional group इसमें हमको मिलेंगे। ओके, इसके अलावा एसिड्स के, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कई डेरिवेटिव्स होते हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड्स आर दोज डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच OH ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ जनरल मैंने लिखा है X, दैट इज हैलोजन। X कैन बी व्हाट, इट कैन बी FCl Br I। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, तो FCl Br I ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे लेते हैं C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ हम लेते हैं C डबल बॉन्ड O Br, सो दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो इसमें आता है C डबल बॉन्ड O Cl, या कोई मॉलिक्यूल में ऐसे आता है C डबल बॉन्ड O Br, एंड हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। So one is acid chloride and another functional group is acid bromide। ठीक है, so this is acid chloride and another functional group is acid bromide। okay, ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं अबाउट अमाइड्स। ठीक है, ये भी कभी नाम आपने सुना होगा। दिस इज ऑल्सो एसिड डेरिवेटिव नोन एज अमाइड। अमाइड जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनके बारे में हमने बात करी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ प्राइमरी और 1 डिग्री अमाइड,
C डबल बॉन्ड O NH अल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ कार्बन एटम 2 डिग्री अमाइड, C डबल बॉन्ड O N, दोनों तरफ कार्बन हो, नो हाइड्रोजन, टर्शरी अमाइड, ठीक है। तो ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नॉमेनक्लेचर हम इन सब का काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा एक्वेंटेंस हो जाए, आप लोग समझने लगें कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ देखोगे आप कार्बन एटम हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 sp2 sp2, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं ईथर्स। सो ईथर्स में एक सिंगल ऑक्सीजन एटम होता है और दोनों तरफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाते हैं? ईथर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन दिया जाए, इसमें देखिए दोनों तरफ कार्बन एटम है, तो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। या मान लीजिए कभी ऐसा भी बना देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स को इपॉक्साइड्स नाम दिया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इपॉक्साइड्स कोई ज़रूरी नहीं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में ही बने, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में भी बन सकते हैं ईथर्स, ठीक है। कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, ऐसे दे दिया जाए C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अब ये एस्टर, कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O के बाद एक कार्बन अगर आ गया तो ये एस्टर नहीं है, दोनों तरफ कार्बन है, और ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। यहाँ ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, ठीक है, और ये फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऐसा रहता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ O आ जाता है, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कीटोन और ईथर। यहाँ पर देखिए एक साथ हम काउंट करेंगे C डबल बॉन्ड O और ये एक फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, एंड दिस फंक्शनल ग्रुप विल बी टेकन एज एस्टर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? एस्टर। देखिए दोनों इंडिपेंडेंट है, ऑक्सीजन अलग जा रहा है, ईथर है, कार्बन C डबल बॉन्ड O अलग जा रहा है, दैट इज कीटोन, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। सो हमने काफ़ी डिटेल में फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए, ठीक है। इसके अलावा और भी है थायोल एंड थायोईथर, थायोल एंड थायोईथर, ठीक है। तो SH फंक्शनल ग्रुप्स आर नॉन एज थायोल्स, एंड S के दोनों तरफ यदि कार्बन एटम्स हैं, दे आर नॉन एज थायोईथर, ठीक है। थायोल्स एंड थायोईथर। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर अपन मॉलिक्यूल में यहाँ पर हमने SH लगा दिया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमने बना लिया, तो ये SH ग्रुप जो है दिस विल बी कंसिडर्ड एज थायोल, और S की तरफ दोनों तरफ कार्बन एटम है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज थायोईथर, ओके। तो काफ़ी सारे हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े, और मैं एक दो क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मॉलिक्यूल में कितने, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सो क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है। सो प्लीज़ कंप्लीट दिस क्वेश्चन। आप पॉज ले लीजिए और आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा सॉल्व इसको। तो हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में कितने फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। सो वन इज अल्कोहल, अनदर इज 3 डिग्री अमीन। इसको हम एक साथ कंसिडर करेंगे, ठीक है, NC डबल बॉन्ड, एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज 3 डिग्री अमाइड, नॉट अमीन। दिस इज कीटोन,
यहाँ पर H आ जाता है, दिस इज एल्डिहाइड and this functional group is known as ether. Okay, so how many functional groups are present overall? There are 6 functional groups in this molecule: alcohol, ether, ketone, aldehyde, tertiary amide and tertiary amine. Okay, next problem हम डिस्कस करते हैं, ये भी आप लोग ठीक है आराम से सॉल्व कर लीजिए पॉज लेकर के। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सो वन इज दिस एल्डिहाइड, ठीक है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, दिस इज थायोल, दिस फंक्शनल ग्रुप इज साइनाइड, दिस फंक्शनल ग्रुप इज आइसोसाइनाइड, फंक्शनल ग्रुप अल्कीन, मैंने बोला था आपको अल्कीन्स आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। दिस इज ए कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप known as anhydride. This functional group is known as 3-degree amide and that's all. ठीक है, tertiary amide, anhydride, isocyanide, alkene, thiol, cyanide. ठीक है, so how many total functional groups are present? 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको कॉपी कर लीजिए। दैट विल बी द काउंटिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो वन इज द आइडेंटिफिकेशन एंड अनदर इज द काउंटिंग। ठीक है, तो पहले तो आइडेंटिफाई करें, काउंटिंग। ठीक है, इससे आगे के लिए आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो थोड़ा सा हम क्या है सिंप्लीफाइड फॉर्म में चल रहे हैं और इससे आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने बड़े नंबर में एग्जिस्ट क्यों करते हैं। सो वन इज द हाइब्रिडाइजेशन, 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है दैट प्रोवाइड्स द वेराइटी। ऑल्सो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं दैट प्रोवाइड्स द वेराइटी एंड ऑल्सो द कार्बन स्केलेटन कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच्ड और साइक्लिक और एनीथिंग। ठीक है, तो बहुत सारी वेराइटी इससे मिलती है, तो इसलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कई तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर दे आर साइक्लिक or they are acyclic. So acyclic compounds are also known as open chain compounds. तो ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है, ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, इस तरीके के कंपाउंड्स हो गए. ठीक है, या फिर इसमें क्या है, क्लोज्ड लूप नहीं है. ठीक है, सारी कार्बन चेन क्या है, कोई भी साइक्लिक सिस्टम नहीं बना रही है. और ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं, क्लोज चेन होते हैं. ठीक है, क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं, दे आर नोन एज साइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है, अब साइक्लिक कंपाउंड्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक, सॉरी एसाइक्लिक नहीं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो साइक्लिक तो होते हैं मगर एरोमेटिक नहीं होते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. फिलहाल आप लोग जानते हो कि बेंजीन, ठीक है, फ्यूरान, ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं. दे गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से दे गेन, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी. और कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो साइक्लिक तो होते हैं बट एरोमेटिक नहीं होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है. ठीक है, जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, या एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं they can be classified in two types. ठीक है, cyclic compounds can be classified in two types, homocyclic and heterocyclic. Homocyclic and heterocyclic.
सो व्हाट इज होमोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें ऑल एटम्स completing cyclic system, all atoms completing cyclic system are carbon. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो लिखे थे कंपाउंड्स, इन सब में क्या है, कार्बन आ रहा है, कार्बन से साइक्लिक सिस्टम कंप्लीट हो रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक, या इनको कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है, कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऑल द एटम्स कंप्लीटिंग साइक्लिक रिंग आर कार्बन। ठीक है, सो एटम्स कंप्लीटिंग साइक्लिक सिस्टम आर कार्बन। मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को, सिग्मा पाई काउंट करवाए थे। ठीक है, दिस इज नैप्थलीन, सो ऑल द एटम्स कंप्लीटिंग साइक्लिक रिंग आर कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, होमोसाइक्लिक, या क्या कहा जाता है, कार्बोसाइक्लिक। सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं जिनमें अदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एटम्स अदर देन कार्बन आर प्रेजेंट, देन दोज कंपाउंड्स आर नॉन एज हेट्रोसाइक्लिक। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन के अलावा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, तो ये ऑक्सीजन इसको क्या कर रहा है, साइक्लिक रिंग को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नाम याद रखेंगे आप लोग, पिरिडीन, दिस इज ऑल्सो व्हाट, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, पायरोल, सो ये भी क्या हो रहा है, अदर देन कार्बन कंप्लीट कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, हेट्रोसाइक्लिक। कभी आपने पढ़ा होगा ये थायोफीन, दिस इज ऑल्सो हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कंपाउंड दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है, तो इस कंपाउंड में जो साइक्लिक रिंग है वो तो कार्बन से ही कंप्लीट हो रही है, अगर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट भी है तो वो रिंग के बाहर है, वो रिंग का पार्ट नहीं है। रिंग को कंप्लीट करने वाले जो एटम्स है वो सभी कार्बन है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे होमोसाइक्लिक। इट इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक। नाम जानते हो आप लोग, मैं बार बार लिखता रहूंगा, फिनॉल, दिस इज व्हाट, होमोसाइक्लिक। ठीक है, तो पिरिडीन, थायोफीन, पायरोल, ठीक है, तो पायरोल, these compounds are what, heterocyclic compounds, but phenol is what, homocyclic compound. So one more important compound, NH2, तो नाइट्रोजन बाहर है, साइक्लिक रिंग को कंप्लीट नहीं कर रहा है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं एनिलीन। सो एनिलीन में नाइट्रोजन बाहर है, साइक्लिक रिंग, सारे एटम जो साइक्लिक रिंग कंप्लीट कर रहे हैं वो कार्बन है, तो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो व्हाट, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए, पॉज लेकर के अच्छे से कॉपी कर लीजिए इसको। ओके, तो ये तो बात हुई होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसमें आप आइडेंटिफाई करें कि कंपाउंड्स होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है।
ओके, तो आप आराम से सॉल्व करें, पहले लिख लें इसको पॉज करके, फिर इनको सॉल्व करें, ठीक है। मैं तो डिस्कस करूंगा इसको, तो वीडियो टाइम है, शूट टाइम के अकॉर्डिंग आपका लेक्चर सेट नहीं करें, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग लेक्चर को सेट करें, ठीक है। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप करेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे थोड़े टाइम के बाद। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा और आपके मार्क्स भी आने लगेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। मेरे समझता हूँ कि आप लोगों ने पॉज कर लिया होगा और कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, फर्स्ट यहाँ देखिए सारे कार्बन है, दिस इज होमोसाइक्लिक। इसमें देखिए ऑक्सीजन इस साइक्लिक रिंग को कंप्लीट कर रहा है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर ये रिंग तो कंप्लीट हो गई ना, उससे मतलब नहीं है, सारी साइक्लिक रिंग में, ठीक है, कार्बन अगर है तो ये होमोसाइक्लिक है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, सो दिस कंपाउंड विल बी व्हाट, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट। दिस कंपाउंड विल बी होमोसाइक्लिक। इस कंपाउंड का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक 5 मेंबर रिंग है, एक 7 मेंबर रिंग है, ठीक है, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम याद रखना एज्यूलिन, ठीक है, होमोसाइक्लिक। इसमें देखें ये कंपाउंड भी क्या है, होमोसाइक्लिक है। इसमें देखिए एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। इसमें देखिए सारे कार्बन एटम्स हैं जो रिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, और ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए 1, 4, 5 एंड 7। 4 होमोसाइक्लिक हैं और 3, 2 और 6 हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, सो होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, होमोलोगस सीरीज। सो व्हाट इज ए होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज is a way by which we can classify organic compounds on the basis of their functional groups, ठीक है। तो it is a classification of organic compounds on the basis of their functional group, ठीक है। For example अल्कोहल, तो अल्कोहल में मैंने बताया था आपको, फर्स्ट मेंबर मान लीजिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, CH3OH। अब सेकेंड मॉलिक्यूल एक CH2 हम इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH। एक और इंक्रीज कर दें CH3 CH2 CH2OH। So these compounds belong to a class of organic compounds which have identical functional groups, and if they have identical functional groups they will show same chemical properties and similar physical properties. So chemical properties are basically because of what, the functional group OH ये सब में सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, वो सारी चीजें भी क्या होगी, बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग सभी में सेम होंगी, ठीक है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। जैसे मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूँ ऐसे, CnH2n+1O। जैसे 1 लिया अगर मैंने तो क्या हो जाएगा, CH3OH। 2 लिया तो क्या हो जाएगा, C2H5OH, ठीक है। 3 लिया तो C3H7OH, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। या जैसे मान लीजिए हमने लिया अल्कीन, तो अल्कीन में फर्स्ट मेंबर हो गया ये CH2CH2, सेकेंड मेंबर एक हमने कार्बन एटम और इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होमोलोगस सीरीज में क्या होना चाहिए, या इसकी डेफिनेशन क्या है, दे रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो से इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, हैविंग आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सो होमोलोगस सीरीज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली चीज
they have identical functional group. देखिए अल्कोहल में है तो सब में OH आ रहा है, अल्कीन में है तो सब में डबल बॉन्ड आ रहा है, अमीन होगा तो अगर प्राइमरी अमीन होगा तो NH2 आएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो COH आएगा। सेकेंड, दे हैव आइडेंटिकल जनरल फॉर्मूला। जैसे अल्कोहल के लिए क्या जनरल फॉर्मूला आ रहा है, CnH2n+1, ठीक है। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कोहल, जनरल फॉर्मूला। और अल्कीन के लिए क्या जनरल फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, CnH2n। सो दे हैव आइडेंटिकल जनरल फॉर्मूला। थर्ड पॉइंट इज, अगर हम दो मेंबर्स को देखें जैसे CH3OH और उसका नेक्स्ट मेंबर है CH3CH2OH, तो इनमें एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब एटॉमिक जो भी मास नंबर है वो 14 से इंक्रीज होगा, ठीक है। सो टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैव a difference of CH2 ग्रुप। तो एक CH2 का डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है CH2 का, इन दोनों में डिफरेंस है CH2 का, ठीक है, मतलब मोलर मास 14 से इंक्रीज करता जाएगा, 12 + 2 14 से इंक्रीज करता जाएगा, हर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में एक CH2 बढ़ता जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिकल है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो आइडेंटिकल होनी ही चाहिए। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज शो ए रेगुलर ट्रेंड with increase in molar mass। जैसे CH3OH और C2H5OH, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि कार्बन चेन बड़ी होगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम तो नहीं होंगी, बट जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन चेन्स बढ़ेंगी, दे विल शो ए रेगुलर ट्रेंड, ठीक है। जैसे अगर आप ये देखें, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है वाटर में, तो इनकी सॉल्युबिलिटी रहेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक अल्कोहल बहुत अच्छा सॉल्युबल है दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, बट यस जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ेगी क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी वो कम हो जाएगी वाटर में, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कार्बन एटम। क्या होगा, ये कार्बन एटम तो वाटर से सॉल्युबल होते नहीं, दे आर हाइड्रोफोबिक टू वाटर, तो दे विल शो ए रेगुलर ट्रेंड विद द इंक्रीज इन मोलर मास। तो होमोलोगस सीरीज पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो हम थोड़े बहुत एक दो डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब भी होमोलोगस सीरीज का क्वेश्चन आए दिमाग में आप ये रखें, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, दो मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज वैरी और शो ए रेगुलर ट्रेंड और चेंज, ठीक है, विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे होमोलोगस सीरीज के लिए, और मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हमारे पास में ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपको ये बताना है कि इसका नेक्स्ट होमोलोग क्या होगा। मान लीजिए ए है, तो आपको ये बताना है नेक्स्ट होमोलोग ऑफ ए, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ ऑप्शंस भी मैं दे देता हूं, आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। सो वन ऑप्शन, ठीक है, तो आपको बताना है कि ए का क्या होमोलोग होगा। सबसे पहली बात, जो ए है दैट इज ए प्राइमरी अमीन,
और प्राइमरी अमीन का होमोलॉग भी क्या होना चाहिए, प्राइमरी अमीन, बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. तो दिस इज 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, बट दिस इज 2 डिग्री अमीन. ठीक है, दिस इज टर्शरी अमीन और 3 डिग्री अमीन. तो यहां पर देखें हम 2 कार्बन आइटम, यहां पर 3 कार्बन आइटम. आपसे पूछा नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा. सो नेक्स्ट होमोलॉग में एक कार्बन आइटम हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. तो यहां पर टोटल कार्बन आइटम हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4. ये इसका नेक्स्ट होमोलॉग हो जाएगा. सिर्फ होमोलॉग पूछा जाता तो 2 आंसर आ जाते हैं, सी भी आ जाता और डी भी आ जाता. ठीक है, बिकॉज दोनों में ही क्या है, 1 डिग्री अमीन है. ठीक है, दोनों में 1 डिग्री अमीन है, तो ये दोनों ही होमोलॉग हैं, बट डी इज नेक्स्ट होमोलॉग. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर है क्योंकि इसमें CH2 ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, कॉपी कर लीजिए. जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, होमोलॉग ऑफ C डबल बॉन्ड O, सॉरी ये बताना है आपको. ठीक है, तो इसका कौन होमोलॉग होगा. यहाँ एक काम करते हैं, हम डिस्कस करते हैं इस कंपाउंड के क्या क्या होमोलॉग होंगे. ठीक है, ऑल पॉसिबल होमोलॉग्स आपको बताने हैं. सो इट कैन बी ए मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन. तो इस मॉलिक्यूल के, ठीक है, ए मॉलिक्यूल के कौन कौन से मॉलिक्यूल होमोलॉग हो सकते हैं ये आपको बताना है. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इट इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि ये क्या है, इट इज एन एस्टर. इट इज ऑल्सो एन एस्टर. ठीक है, और इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, इट इज ए कीटोन एंड अल्कोहल. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया एस्टर, ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया. केवल यही एक मॉलिक्यूल है जो इसका क्या है, होमोलॉग है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. अब इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 एंड 3. यहाँ देखोगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 3 एंड 4. तो एक कार्बन इसमें ज़्यादा है, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा. तो ए कंपाउंड का क्या होगा, बी ऑप्शन विल बी द नेक्स्ट होमोलॉग. ओके, तो हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होमोलॉग क्या होगा. एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं. व्हाट शुड बी द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलोगस सीरीज. ठीक है, ये बताना है. तो जैसे मान लो आपको ये बताना है और ऑप्शंस भी दे रखे हैं, या मान लो नहीं भी दे रखे हैं, आपको पूछा जाए तो आप बना सकते हो. जैसे फर्स्ट मेंबर हमने बना लिया, ठीक है, HC डबल बॉन्ड OH. व्हाट शुड बी द सेकंड मेंबर, CH3 C डबल बॉन्ड OH. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CnH2n+1 COOH. ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं. जैसे फर्स्ट मेंबर होगा तो N की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा HCOH. सेकेंड मेंबर होगा तो CH3, N की वैल्यू 1 हो जाएगी,
तो CH3COH, इसका जो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी CnH2n+1 COOH। ठीक है, तो इस तरीके से भी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, या कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं थर्ड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलोगस सीरीज। सो थर्ड मेंबर, सो व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर, ये हो गया फर्स्ट मेंबर, इसका भी नाम याद रखना फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसका नाम याद रखना CH3COH, एसिटिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम है। व्हाट विल बी द थर्ड मेंबर, सो थर्ड मेंबर विल बी दिस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, थर्ड मेंबर। और ये क्या है, प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम बता रहा हूं मैं, IUPAC नेम अपन बाद में बात करेंगे, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज अबाउट होमोलोगस सीरीज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आएंगे आपके पास तो आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया होमोलोगस सीरीज। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि कंपाउंड्स कैसे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं, और जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स थे वो हमने आज कंप्लीट किए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है मॉलिक्यूल्स में, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।